हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं वो बॉलीवुड की ऐसी कौन सी पहली मूवी है जिसने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन किया, तो आपके जहन में जो पहला नाम आएगा वो होगा हम आपके हैं कौन। बट आप गलत हो। वैसे तो ये मूवी 100 करोड़ रुपए से ऊपर इसने कमाई करी थी, बट ये वो मूवी नहीं है। दूसरा नाम आपके जहन में आ सकता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 1995 में आई थी, पर ये भी वो मूवी नहीं है। हालांकि ये दोनों मूवी ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, पर भारत की जो पहली मूवी है वो एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि 90s के दशक के बाद में भारत में जो है बॉलीवुड का जो ट्रेंड है पूरी दुनिया पर हावी हुआ था, बट ऐसा नहीं है। 80 के दशक तक तो भारत की जो मूवीज़ थी दुनिया भर में इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती थी, लेकिन उसके बाद में 1982 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और उसने 100 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी, और उस मूवी का नाम है डिस्को डांसर। तो दोस्तों, आज हम मिथुन चक्रवर्ती और उनकी डिस्को डांसर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इस मूवी ने दुनिया भर में रातों रात एक स्टार को सुपरस्टार बना दिया और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। इससे जुड़ी हर एक रिकॉर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, यकीन मानो ज़्यादातर बातों के बारे में आपको पता ही नहीं होगा जो मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी हैं, डिस्को डांसर से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे हौसला बढ़ेगा और आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मेरा कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, डिस्को डांसर के बारे में जानने से पहले थोड़ा मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जान लेते हैं। मिथुन चक्रवर्ती 1982 से पहले एक स्ट्रगलर थे। अच्छे कलाकार तो थे, बट उनको वैसी एक स्टारडम नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो स्ट्रगल ही कर रहे थे। हालांकि 1976 में जब उनकी पहली फिल्म आई थी, मृग्या नाम था उस मूवी का, उस फिल्म में उनके काम को काफ़ी सराहा जा रहा था और उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, आपने सही सुना। मिथुन चक्रवर्ती भारत के पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड जीता था। जब पहली फिल्म में उनकी झोली में नेशनल अवार्ड आया, उस वक्त उनका कंपटीशन था अमिताभ बच्चन से, धर्मेंद्र से, विनोद खन्ना से, उस दौर के बहुत सारे ऐसे कलाकारों से, और उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था। तो आज तक उनके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी फिल्म स्टार ने पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड जीता। मिथुन चक्रवर्ती इकलौते हैं। हाँ, हालांकि अगर आप बाल कलाकार के अवार्ड की बात करें तो उसमें आपको ऋषि कपूर भी मिल जाएंगे, शबाना आजमी भी मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य भूमिका के किरदार में सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती है। ना उनसे पहले कोई था, ना उनके बाद अभी तक कोई आया है। हालांकि उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाई और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिला। हार कर उन्होंने लीड रोल से हटकर सपोर्टिव रोल भी करने शुरू कर दिए, और उसके बाद भी जब उनका काम नहीं बना तो उन्होंने बी ग्रेड की मूवीज़ में भी काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती का ये जो उदासी का दौर था ये 1981 तक चला। उसके बाद में 1981 में वो एक मूवी कर रहे थे, तकदीर का बादशाह। वहाँ निर्देशक बी सुभाष ने उनको पहली बार देखा। उन्होंने बी सुभाष को बताया कि मैं अपने करियर से बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हूँ, परेशान हूँ और मुझे कोई खास काम मिल नहीं पा रहा है। तो बी सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती के दुख को समझा, जाना, और उनको लगता था कि मिथुन चक्रवर्ती में वो बात है कि वो सुपरस्टार बन सकते हैं। तो उन्होंने उनसे वादा किया कि वो एक ऐसी मूवी बनाएंगे जो उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना देगी, और बी सुभाष ने अपना वादा निभाया भी। इसी के बाद डिस्को डांसर जैसी एक आइकॉनिक फिल्म बनी। यह फिल्म न केवल मिथुन के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक साबित हुई, बल्कि इस मूवी ने उन्हें डिस्को डांसर और भारतीय माइकल जैक्सन जैसे खिताब भी दिए। अब डिस्को डांसर मूवी ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले इसकी स्टोरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली यह फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा है जिसमें जिमी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती एक गरीब लड़का होता है जो मुंबई की झोपड़पट्टी में रहता है और शादियों और पार्टी में परफॉर्म करके पैसे कमाता है। उसका सपना एक दिन बड़ा डिस्को डांसर बनने का होता है। इस फिल्म में जिमी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक प्रतिद्वंदी डिस्को किंग भी शामिल है जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जिमी को अपनी माँ और मामा से बहुत प्यार और समर्थन मिलता है, लेकिन एक दुखद घटना उनके जीवन को बदल देती है। और डिस्को डांसर बनने से पहले जिमी को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और डिस्को डांसर बनने के बाद में उसकी लाइफ में कौन कौन सी मुश्किलें आते हैं, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है। इस मूवी में जो संगीत दिया था वो बप्पी लहरी जी ने दिया था, और इसके गाने आज भी डीजे पर बजते हैं और आज भी इन गानों पर लोग थर्राते हैं। सॉरी, थर्राते नहीं, हाँ थराते हैं, नाचते हैं, एक ही बात है। अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 1982 में इस मूवी ने लगभग 100 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, जो उस टाइम की मतलब बॉलीवुड की पहली मूवी थी जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर इसको हम अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करें तो इसने 82 मिलियन डॉलर कमाए थे। उस वक्त जो $1 था वो 9 रुपये के बराबर था, मतलब 9 रुपये 70-75 पैसे के करीब थी उसकी कीमत। अगर आज की डेट में हम हिसाब लगाए तो $82 मिलियन बन जाते हैं लगभग 700 करोड़ रुपये के करीब।
तो मतलब उस टाइम पे इस मूवी ने इतना पैसा छापा था। आज की डेट में अगर ये छापती तो ये भारत की सबसे ज़्यादा कामयाब मूवी बन जाती। भारत में इस मूवी ने लगभग 6 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। 1982 में 6 करोड़ रुपए बहुत बड़ी कमाई थी। अब इसने कहाँ पर क्या क्या कमाई करी इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ओवरसीज में सबसे ज़्यादा जो इस मूवी ने कमाई करी वो सोवियत संघ में की थी। उस दौर में वहाँ ये मूवी एक सांस्कृतिक सनसनी बन गई। अनुमान ये भी है कि इसने 6 करोड़ से 10 करोड़ के करीब टिकट बेचे हैं वहाँ पर, जो कि एक अभूतपूर्व आंकड़ा था उस दौर में भी। 6 से 10 करोड़ रुपए अगर किसी मूवी को इंडिया में देखा जाए तो उसकी कमाई 500 करोड़ रुपए से ऊपर चली जाए। और सोवियत बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 60 मिलियन सोवियत रूबल की कमाई करी थी। उस टाइम पर एक सोवियत रूबल 10 से 12 रुपए के बराबर हुआ करता था। मतलब उस टाइम पर इस मूवी ने लगभग 60 से 72 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। ठीक इसी तरह से दुनिया के मोस्टली सभी देशों में मिथुन चक्रवर्ती की इस मूवी का यही हाल रहा। हर जगह पर लोगों ने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया। डिस्को डांसर ने मिथुन चक्रवर्ती को एक सुपरस्टार बना दिया रातों रात। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, खूब सारी हिट दी हैं। मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर कुछ अद्भुत रिकॉर्ड भी हैं जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। फॉर एग्जांपल 1989 में उनकी एक साथ 19 फिल्में आई, मतलब 12 महीनों में उन्होंने 19 फिल्में दी। ये अपने आप में किसी भी सुपरस्टार के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता कितनी ज़्यादा थी उस दौर में। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने दशकों तक दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। उन्होंने वारदात, डांस, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, अग्निपथ के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दलाल, जल्लाद के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार मिला था। और हाल ही में वर्षों में गोलमाल 3, ओ माय गॉड 2, द कश्मीर फाइल जैसी यादगार फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है और आज भी वो एक्टिव हैं। अब ये तो बात होगी मिथुन चक्रवर्ती के करियर की, उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में, किस तरह से उन्होंने दर्शकों के दिल पर दशकों तक राज किया है। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। उनका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1976 में पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी इनको 6 साल तक कुछ खास काम नहीं मिला। उनको बी ग्रेड मूवीज़ में काम करना पड़ा। लेकिन दोस्तों ये संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। 1976 में फिल्मों में आने से पहले एक टाइम पर ऐसा आया था स्ट्रगल करते करते कि उनके पास में खाने और रहने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी लगन, कड़ी मेहनत और अपने सपनों के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुँचाया है। नक्सलवाद के रास्ते से निकलकर अभिनय की दुनिया में खुद को स्थापित करना उनके दृढ़ संकल्प और सकारात्मक बदलाव की कहानी कहता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान में प्रतिभा और कुछ कर गुजरने की जज्बा होता है ना, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मिथुन चक्रवर्ती का जो जीवन है वो इस बात का एक सकारात्मक प्रमाण है। और बात करें डिस्को डांसर की, तो डिस्को डांसर आज भी भारतीय सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है। और मिथुन चक्रवर्ती भारतीय फिल्म उद्योग के एक लिविंग लेजेंड है। उन्होंने पिछले 50 साल में लगभग 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ जो कि मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी है, उनकी सफलता से जुड़ी है। मिथुन चक्रवर्ती ने वो सफलता 1982 में उस टाइम पर हासिल करी। तब सोशल मीडिया नहीं था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी खास नहीं हुआ करती थी। महीनों लग जाते थे मूवीज़ को आने में और महीनों लग जाते थे उनके रिजल्ट को आने में। आज हम शाहरुख खान की बात करते हैं, सलमान खान की बात करते हैं, आमिर खान की बात करते हैं कि इनकी मूवीज़ ने करोड़ों रुपए दुनिया भर में कमा लिए हैं और कमाते भी हैं। लेकिन ये वो दौर है जब आपके पास में अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सोशल मीडिया है, मतलब आपके पास में अच्छी रीच है दुनिया भर में अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने की। मतलब आप चुटकी बजाकर दुनिया भर में एक ही सेकंड में अपना मैसेज दे सकते हैं। ये वो ज़माना है। 1982 में जब मिथुन चक्रवर्ती थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था। मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसे दौर में अभूतपूर्व सफलता और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी जब भारतीय फिल्म उद्योग के लिए संसाधन और वैश्विक पहुंच सीमित थी। सोवियत संघ जैसे देशों में उनकी दीवानगी किसी भी भारतीय स्टार के लिए अद्वितीय थी। एक साल में दर्जनों फिल्में करना और उनमें अधिकांश फिल्में सफल बनाना। अब आज की डेट में मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक स्टार नहीं है, वो एक अभिनेता हैं, पॉलिटिक्स में हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और उनकी होटल्स की खूब एक चेन है। मतलब पैसा शोहरत उनके पास में है, लेकिन जो नाम उन्होंने कमाया है, जो इज़्ज़त उन्होंने कमाया है, दुनिया उनको प्यार से अपनेपन से मिथुन दा बोला जाता है। तो दोस्तों ये तो थी मिथुन चक्रवर्ती और उनकी मूवी डिस्को डांसर, जिसके थ्रू उनकी किस्मत बदल गई, रातों रात वो सुपरस्टार बन गए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मिलता रहे। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।